भारत में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तानी मीडिया तो कह रहा है भारत में सफे मातम बिछा हुआ है। ये मैं तो नहीं मानता ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तानी मैं खुशी जाहिर करता हूँ। मीडिया मैं खुशी जाहिर करता हूँ। वो जो मातम है ना, वर्ड आपने ठीक बोला। वो देखो बीच में एक बंदा बैठा है, खड़ा है, वो ब्राउन सूट पहन के, उसका चेहरा देखना। उस बेचारे के बारे में कोई बात ही नहीं करके राजी, पहली बात। उसका तो पहले दूसरी नाम बात, लिया, उसने पहले नाम लिया है। मैं ना एक बार नाम लेके ये तो आपको ही मालूम है पहले नाम भाई। लिया है। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन आप उसका चेहरा देखो ना, वो आपको समझ आ जाएगी। में चीफ एग्जेक्टिव है। नहीं, उसे सब समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। चीफ ठीक है ना कि मैं किसके रहमो करम पर इस समय यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। अब आती है बात, वान साहब ने क्या कहा, वो जरूरी है। वो जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, एज अ फौजी, क्योंकि मुनीर साहब आपके फौजी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी कंट्री में, मेरे कैरेक्टर में इससे ज्यादा कोई मेरी इंसल्ट कर ही नहीं सकता कि जो ट्रम्प साहब ने बोला, माय फील्ड मार्शल। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल नहीं बोला, माय फील्ड मार्शल। फेवरेट फील्ड मैं कह मार्शल। रहा हूं, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का चीफ जो है वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल तो है नहीं। आपकी जेलसी ठीक है की ना? हानि ये है। मेरी जेलसी क्यों होगी भाई? मैं तो एज अ फौजी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तरक्की पे आप लोग, अरे तरक्की, मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप तरक्की करो ना। मैं कब कह रहा हूँ तरक्की मत करो? तरक्की करो, चलो गिनो, चलो गिनो, कमर सीमा गिनो। तरक्की करो कि अफगानिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए। तरक्की करो कि टीटीपी के साथ आपकी सुलह हो जाए। तरक्की करो कि बलूचिस्तान के साथ आपकी सुलह हो जाए। तरक्की करो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर आपके ऊपर कभी अटैक ना हो और आपको उसको ऊपर नहीं करना पड़े। तरक्की करो जो पीओके आपसे पिछले 17 दिन से जो मांग रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान और बिजली, उसको कम से कम वो दे दो। वहां पर तरक्की करो। सिंध में तरक्की करो। आपके अपने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तरक्की करो, जहां आपने इमरान खान की पार्टी के खिलाफ मार्शल लॉ लगा रखा है। करो ना तरक्की। बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा चले, इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि हमारा मकसद है कंस्ट्रक्टिव बहस करना। कल साहब, वांग जी साहब आए हुए हैं चाइना के, इंडिया के अंदर। आप क्या समझते हैं, आपने कुर्बानी दे दी है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की और चाइना से दोस्ती कर ली है? चाइना से जफ्फी डाल ने, सुने तो सही ना, बात तो सुन ले, सवाल तो सुने। मैं आपको पता है, मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने का मैं एक स्टूडेंट हूं, अदना सा स्टूडेंट हूं, छोटा सा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। रोज इंडिया में क्या होता है मुझे थोड़ी सी समझ होती है क्या हो रहा था। ठीक है, मैंने अपने कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई साल लगाए हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी को थोड़ा समझने के लिए। ये क्या आपने कुर्बानी दे दी है? अमेरिका, आप चाइना के करीब हो गए हैं और अमेरिका को डिच कर दिया आपने। ये जो इतनी ज्यादा चाइना से मोहब्बतें, कल साहब इसको कैसे देखा जाता है? क्योंकि समझ नहीं आ रही आपकी खारजा पॉलिसी की। तालिबान भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, इजराइल क्रिमिनल है, बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका को आपने छोड़ के चाइना से जफ्फी डाल ली है। ये बेसिकली हो क्या रहा है? और अमेरिका से ताल्लुकात बनाते हैं कि चाइना के ऊपर ध्यान रखना है, हमें इंटेलिजेंस भी गैदर करनी है चाइना की, क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटी तो है नहीं है थ्रू क्वाड। इसको कैसे देखते हैं? चलिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, आप एक छोटा सा जो अटेम्प्ट लगा रहे हो वो जरूर लगाओ, लेकिन सोच जो है ना वो छोटी मत रखो, वो थोड़ी बड़ी करो, सो दैट आपको बड़े पर्सपेक्टिव में चीजें समझ आए। अब बात आती है कि हम किसकी गोद में बैठ रहे हैं, किसकी गोद में नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है ना? आप 2 दिन पहले आप ही वो थे जो पूछ रहे थे कि ट्रम्प साहब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए, अगर ट्रम्प को ये मंजूर है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो हमें कैसे डिक्टेट करेगी, तो मुझे लगता है कमर चीमा को अपनी सोच बढ़ानी चाहिए, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे समझना चाहिए। ठीक है, कंट्री छोटी है, कैरेक्टर छोटा है, वो बाकी चीजें आपके यहाँ छोटी हो सकती हैं, बट यू कैन मेक अ अटेम्प्ट के कोई चीज बड़े तौर पर भी देखो ना। हमारे रिलेशन चाइना के साथ अच्छे खासे, हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है, और हमारे उनके साथ प्रॉब्लम है सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की। और उस बॉर्डर डिस्प्यूट को 50 से 60 साल में सिर्फ एक बार अभी रिसेंटली
जो है, जिसमें के फिर भी बिना कोई गन चलाए एक कन्फ्रंटेशन हो गया। सोच बढ़ाओ, क्यों? क्योंकि हमारे और उनके बीच में नो फायरिंग की एक ट्रीटी है कि हम एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगे, हम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो, आपके यहाँ ऐसा इसलिए नहीं आप देख पाते हो, आपके चाबहार पर उन्होंने बाउंड्री खींच दी कि आप लोग उसके अंदर नहीं जाओगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं होता है ना। अगर आपने लद्दाख में चाइना 50,000 की फोर्स लगाई है, मैंने लेके 60,000 लगा दिए। आप लेके 4 टैंक आए, मैंने यहाँ पर 5 स्क्वाड्रन लगा दिए। आप वहां पर 4 हेलीकॉप्टर लेकर आए, मैंने अपाचे लगा दिए। आपने वहां पर 4 जहाज उड़ा दिए, मैंने राफेल लगा दिए। जिसको बोलते हैं ना मिरर इमेज, वो मिरर इमेज इज नॉट फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। ये बड़े लोगों के बीच में जो बात होती है तो वो ऐसे ही होती है कि नहीं जनाब, आपकी नहीं चलेगी। और इसीलिए आप देखते हैं 26 बार समझाने के बाद चाइना अपनी उन्हीं पोजीशंस पर वापस गया जहां वो पहले था। ये इसको मैं बोलता हूं बड़ा वाला थॉट। वो आपको नहीं, मैं कह रहा हूं कमर चीमा इनिशिएटिव लो, आईएसआई आपको प्रमोट कर रही है, उनके साथ बातचीत करो कि सर मैं इंडिया के साथ रिजॉल्व करके देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप बोल रहे हो आप इंडिया के साथ कुछ। हमें नहीं मोदी साहब के होते हुए सब कुछ करना, क्योंकि मोदी साहब की तो सियासत ही एंटी पाकिस्तान है। देखें, मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो वोट मिलेंगे ना। वोट आपको देखें, 80 मिलियन 800 मिलियन लोग तो हुकूमत से आटा लेते हैं। हुकूमत खुद कहती है, हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। उसमें मुसलमान नहीं है भाई, उसमें मुसलमान नहीं है। मैं कहता हूं होंगे, मुसलमान भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? होंगे का क्या मतलब है? अरे भाई, आप इंडिया के ऊपर ध्यान रखते हो, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आपने कौन सा डाटा शेयर किया उन 800 मिलियन लोगों का, उसमें से मुसलमान? यार हद होगी, किसको नहीं पता? आप बताएं कौन सा डाटा है? अरे डेमोग्राफिक पैटर्न किसको नहीं पता? क्या किसको नहीं पता? तो मुसलमानों को किसको नहीं पता? अरे भाई साहब, किसको नहीं पता कि 34% मुसलमान है या नहीं है? किसको नहीं पता? बढ़ा दी है। अच्छा चलें, कल से और अगर 80 मिलियन का है तो उसका 34% निकाल लीजिए, मैं एक एवरेज। मैं कल साहब, मैं तो चाइना के ऊपर ही रहना चाहता हूं कि वोंग जी, चाइना पर रहो। जो वोंग जी आए हैं, ये मतलब कोई आप रीसेट कर रहे हैं, ऐसा रीसेट कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिका, क्वाड। क्योंकि अब क्वाड तो खत्म हो गया, क्योंकि क्वाड को तो अमेरिकन वैल्यू नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि ये इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज जो हैं वो हमसे फायदा उठा रहे हैं। चाइना का मुकाबला ये कर नहीं सकते, हमें चाइना का खुद मुकाबला करना है, इनको डिस्कार्ड कर दो। तो मुझे ये बता दें कि ये आप चाइना से जो जफ्फी डाल रहे हैं, ये खौफ है? क्योंकि जयशंकर ने कहा था कि मैं अपने से बड़े मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकता। क्योंकि अगर पाकिस्तानी वजीर खारजा होता तो वो कभी भी ये ना कहता। पाकिस्तानी वजीर खारजा को पता है कि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन, डिफेंस बजट भी हमसे ज्यादा है, इकोनॉमी भी ज्यादा है, बड़ा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो सेकंड्स भी नहीं लगाता सोचते हुए कि आपने इंडिया के साथ क्या करना है। तो आप जो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सेकंड्स लगाया करो, सेकंड्स लगाया करो। आप कृपया कर बहुत कंसिडर्ड डिसीजन लिया करो, क्योंकि इसीलिए आपका चेहरा, आपका ज्योग्राफिया वो बार बार बदलता है। मैं ये बताने इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमर चीमा एक अच्छा इनिशिएटिव लो। चाइना पे जवाब दे दें बस कि चाइना के साथ, चाइना पे मैं बता रहा हूँ, चाइना राजी, मैं राजी, मियां बीबी राजी। पता नहीं आप कहां से बीच में आ गए थे जी, आपको राजी है या नहीं? कौन है आप में से? चाइना और भारत में मियां बीबी कौन है? आपने कहा है ना मियां राजी, बीबी राजी। हाँ, ये हमारा अपना मामला है ना। तो आप काजी कहां से आ गए? काजी साहब इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुसलमान का रिश्ता है नहीं इसमें, ये तो हमारा आपसी रिश्ता है। और अगर आपको उसमें प्रोग्रेस दिख रही है तो एक्चुअली वरीड आप हैं कि अगर चाइना इंडिया के जितना करीब आएगा उतना आपसे दूर जाएगा। कल सब ये आपका प्रॉब्लम है। जवाब दीजिएगा। आपको पता है ईरान इजराइल अमेरिका जंग के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं अदर देन इरानियंस एंड इजराइलीज, वो इंडियंस मारे गए हैं। इस पे क्या कॉन्टेक्स्ट है? 13 लोग जो हैं वो इंडिया के मारे गए हैं, इस पे क्या? सीधी गल है। हमारे 1 लाख लोग अगर वहां काम कर रहे हैं, आपके वहां अगर 2000 लोग काम कर रहे हैं,
तो भाई साहब आप, और वैसे भी आपके तो दुम दबाकर भागने की आदत है, आप तो भाग लिए। हमारे बंदे वहां डटे रहे कि नहीं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, करूंगा। वो खालसा नहीं यार, छोड़कर गए। नहीं नहीं छोड़ना, भाई उन्होंने क्या गुर्बत अगर है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, दुनिया में अगर आलू पूरी दुनिया में है तो इंडियन भी पूरी दुनिया में है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने यूएस और ईरान के बीच में मध्यस्थता करके एक नया मुकाम हासिल किया है, जिसके बाद दुनिया उनको पहचानने लगी है पीस मेकर के तौर पर। लेकिन लगातार हम इस विषय पर आप लोगों को बताते रहे हैं कि किस तरह से चंद डॉलर्स के लिए इन्होंने पहले अपनी ज़मीन दी, लेकिन वो बातचीत भी फेल रही। और उसके बाद में ये फिर भी एक मीडिएटर के तौर पर, सो कॉल्ड मीडिएटर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते रहे। लेकिन आपकी जो आवाम है वो बेवकूफ़ बन सकती है, लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया को पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा हैं, एक माध्यम है और कुछ नहीं है। ईरान और यूएस के बीच में आपसी बातें चल रही हैं, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। सिर्फ आप तलवे चाटते हैं, आप जाकर से मिन्नतें करते हैं कि भाई बात करो, क्योंकि आपको डोनाल्ड ट्रंप आगे रख रहे हैं। सिर्फ इसलिए आगे रख रहे हैं ताकि जहां पर जूते चाटने की ज़रूरत पड़े ईरान के, वहां पर वो आपको आगे कर देते हैं और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो पीछे से होती हैं। और इसीलिए देखिए ना, आपके यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इतने ही बड़े पीस मेकर अगर आप हैं, तो फिर आप अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे क्यों नहीं कर लेते, क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक बार फिर से अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि उसके जो आला कमान है वो इतने सक्षम है कि वो यूएस और ईरान के बीच में दोस्ती करवा सके, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आसिम मुनीर सिर्फ अपने जेब भरने के लिए ये सब कर रहा है। आपके जो प्रधानमंत्री है वो भी इशारों पर नाच रहे हैं। देखा नहीं आपने कि ईरान डेलीगेशन जो आया था उसने किस तरह से शहबाज शरीफ की बेइज्जती की। वो मिलवाना चाह रहे थे जेडी वैंस और आसिम मुनीर से, लेकिन वो पलटकर बंदा चला गया आगे। ठीक है, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और हकीकत बात है, अगर आप इतने सक्षम हैं, दोस्ती करवा सकते हैं, तो भाई सबसे पहले ईरान के साथ अपने संबंध सुधार लो। ठीक है, जो कि आपके संबंध ईरान के साथ भी अच्छे नहीं हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।